भाजपा केंद्र सरकार के 11 वर्षों को बेमिसाल 11 साल करार देकर देश भर में कार्यक्रम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा को निशाने पर लिया है। नरेश चौहान ने सवाल उठाए हैं कि 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया। साथ ही नरेश चौहान ने केंद्र सरकार पर अब तक वादे पूरे न करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा के बयान पर भी पलटवार किया है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार को एरर की सरकार बताया था। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा के 11 साल बेमिसाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 सालों में केंद्र सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। भाजपा नेताओं ने अच्छे दिन आने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार और काला धन वापस लेने के वादे किए, लेकिन पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को अपना दूसरा घर बताया, लेकिन प्रदेश की मांगे पूरी नहीं हुई। वहीं भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए एरर की सरकार बताया है। अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा के बयान पर पलटवार किया। नरेश चौहान ने कहा कि सुधीर शर्मा वरिष्ठ नेता है और भाजपा केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन केंद्र से कौन सी मदद उन्होंने प्रदेश को दिलाई। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार उन चीजों को बदलने का प्रयास कर रही है जिनको कभी नहीं बदला गया और खामियों को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। सवाल ये है कि भाजपा की जो सरकार है देश में नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, वो 11 साल का जिस प्रकार से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस द्वारा मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये 11 साल वाला जो फंडा है ये हमारी समझ से दूर है। कौन सी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? 2 चीज़ें हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो वादे किए 2014 से लेकर आज तक, जो बड़ी बातें थी उसकी, जब आपने शुरुआत की 2014 में, तब कुछ बड़ी बातें देश के सामने रखी, उनका क्या हुआ। और उसके अलावा अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारे राज्यों को लेके हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। पहली बात है कि आपने आते ही, जब आप 2014 में आने वाले थे, चुनाव थे, तो आपने देश के सामने एक पिक्चर रखी कि देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके जो है अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा। आप देश के प्रधानमंत्री बने, आज 11 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। आपने युवा साथियों को, देश के युवा साथियों को ये कहकर कि 2 करोड़ जॉब्स हर साल हम युवा साथियों को देश में देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में भी आए, 2019 में भी आए। हर बात हमको जो है एक बात कह के चले गए कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। मैं यहाँ एज ए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भाजपा का काम कर चुका हूँ और मेरे यहाँ पर लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं इस प्रदेश के साथ। हमें बहुत उम्मीद थी टूरिज्म को लेके और हॉर्टिकल्चर को लेके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सोलन में ये बात कही कि हिमाचल प्रदेश फल राज्य है, एप्पल स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में फलों का और सेब का बहुत बड़ा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर और जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और खुद कह के गए कि मैं जो है, जो एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि जो बाहर से दूसरे देशों से जो सेब आयात किया जाता है उसके ऊपर जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए, 100% होनी चाहिए। उसका कारण है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के बागवान या जम्मू कश्मीर के बागवान जो भी सेब पैदा करते हैं, कि हम अपनी फसलों को उसके साथ compete कर सकें। ये एक बहुत बड़ी डिमांड बागवानों की थी और इसको लेकर उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम सरकार में आते ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे और जो दूसरे देशों से सेब आ रहा है उसके ऊपर आयात शुल्क जो है 100% करेंगे। और उसके अलावा आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी पेयजल हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं, आप पेप्सी की बात करें, कोका कोला की बात करें या और, कि उसमें हम जो है कानून बना के उसके अंदर 5% फलों का रस डालने का कानून बनाएंगे देश के। ये बातें कहाँ हैं? आज इन चीजों का जवाब कौन देगा? देखिए, सुधीर शर्मा जी बड़े नेता है, कांग्रेस के अंदर भी बड़े नेता थे। आरोप और प्रतिरोप से जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का हित होने वाला नहीं है। आप आज उस वक्त भाजपा में ऐसी जगह में हैं, आप भी बताएं कि आपने कौन से प्रयास किए। जो मैंने ये प्रश्न पूछे वो भी बता दें कि उनका क्या प्रयास रहा है इन चीजों के लिए, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की योजनाओं के लिए। उन्होंने कौन सा काम किया? बार बार जाते हैं, वो भी दिल्ली में नड्डा जी से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि उन्होंने कौन से प्रयास किए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए। आप अपने आप में एक सीनियर लीडर हैं, बजाय हर वक्त आप उन चीजों को
जिसमें कोई कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए सरकार और सिस्टम बैठा है। अगर स्मार्ट मीटर में कोई दिक्कत आएगी तो उसको दूर करेंगे। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सरकार कुछ चीजों को बदलने का प्रयास कर रही है जो कई सालों से नहीं बदली है। अगर हम आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं का फायदा होगा, प्रीपेड मीटर होंगे और सरकार को भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिजली बोर्ड की भी बढ़ेगी और कंज्यूमर्स को भी इसका फायदा होगा। अगर इसमें कहीं कोई कमियां होगी उसका जब फीडबैक आएगा उसको दूर करेंगे। इसमें आरोप प्रत्यारोप की कहां बात है। सबका मकसद एक होना चाहिए, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि हमें प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने की पहली सोच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।